नमस्कार अमरावती। अमरावती नगर निगम के उद्यान विभाग में उस समय हंगामा मच गया जब शिवसेना पदाधिकारियों ने विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश के कारण गिरी पेड़ों की शाखाएं समय पर नहीं हटाए जाने से नाराज शिवसेना नेता आशीष लुल्ला विभागीय अधिकारियों को घेरते हुए पेट्रोल डालकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। अमरावती के जवाहर गेट और रामपुरी कैंप क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई पेड़ों की शाखाएं टूटकर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर गिर गई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर निगम के उद्यान विभाग ने इन शाखाओं को हटाने में गंभीर लापरवाही बरती है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना पदाधिकारी आशीष लुल्ला, पंजाबराव तायवाड़े और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि नगर निगम के उद्यान विभाग पहुंचे और विभाग प्रमुख विंचुरकर का घेराव किया। इस दौरान आशीष लुल्ला ने अनोखे अंदाज में सिर पर पानी डालकर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान आशीष लुल्ला ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द गिरी हुई शाखाओं को हटाकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो वे इसी कार्यालय में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि किसी पुलिस आयुक्त निवास, विशेष पुलिस महानिरीक्षक निवास और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भी पेड़ों की शाखाएं गिरने के बावजूद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की। इससे नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। शिवसेना पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। गिरी हुई पेड़ों की शाखाओं को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। नागरिकों की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर उठे इस मुद्दे पर अब नगर निगम क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। मेन प्रकरण ये है कि प्रभाग 7 की नगर सेविका जो कि अमरावती की विधि सभापति है, एक महिला, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक महिला पिछले 2 महीनों से कंटिन्यूस वन अधीक्षक विंचुरकर, खारकर इनको लगातार पत्र दे रही है कि भाई आने वाले बारिश की वजह से जो शहर को नुकसान हो सकता है, तो झाड़ जो बड़ी हुई टहनियाँ है, खास करके मेन जो चौराहे है, मेन जो रोड है या जो बड़े बड़े झाड़ है वो काट के आप उसको साइड कर लीजिए। 2 महीने होने के बावजूद भी उनकी कोई उसके तरफ से एक्शन नहीं था। हाल ही में जो बारिश हुई उसमें आपने देखा टोपे नगर में एक बच्चों के स्कूल के ऊपर में झाड़ गिर गया, कलेक्टर ऑफिस के इधर में झाड़ गिरा। उसके बाद में क्या हो रहा था, ये जहाँ से झाड़ काट के लेके जा रहे 15-15, 20-20 दिन वहाँ पे झाड़ उठा नहीं रहे। और सबसे बड़ी इस महानगर पालिका के इन अधिकारियों के लिए शर्म की बात यह है कि हमारे अमरावती के पुलिस आयुक्त ओला जी के घर के बाहर के झाड़ कटे हुए इनको उठाने के लिए टाइम नहीं, आईजी पोखले साहब के घर के बाहर कटे हुए झाड़ उठाने के लिए इनको टाइम नहीं। मैंने खुद को इनको बारंबार वीडियोस भेजे, स्नेहा ने पत्र दिए और जनता त्रस्त हो गई। और मैं खुद एक जनता हूँ, जहाँ कहीं देख रहा हूँ कहीं झाड़ मेरे ऊपर गिर जाए या कुछ हो जाए। फिर कल हम गए विंचुरकर साहब के पास में, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका वही जवाब, हाँ उठा लेंगे, कर लेंगे। तो कल मैंने उनके कैबिन में अपने शरीर के ऊपर में एक पानी की बोतल से खुद के ऊपर एक उनको छिड़काव करके दिखाया कि हाँ माजी, तुम्हाला स्पष्ट आणि पहली अंतिम चेतावनी है। इसके बाद में 2 दिन के अंदर अगर प्रभाग 7 में खास करके जो भी कटे हुए झाड़ है उसको नहीं उठाया या आने वाले दिनों में जो बड़ी हुई टहनी है उसको नहीं काटा तो 2 दिन बाद में मैं बातल यही रहेंगी, कलर चेंज होगा और होगा पेट्रोल। और पेट्रोल लगाने के बाद में जो कुछ भी उसके बाद का होगा उसका दुष्परिणाम, सारी जिम्मेदारी आप पर जाएगी। विंचुरकर साहेब, मी प्रभाग 7चा एक आम नागरिक म्हणून, समाजसेवक म्हणून तुम्हाला सांगतो, आज मी तुमच्या ऑफिसला हे मी पाणी टाकतो स्वतःच्या अंगावर। याच्या नंतर जर तुम्ही प्रभाग 7चे झाड व्यवस्थित कापले नाही, तुम्ही त्यांचे कामं केले नाही, मी तुमच्या समोर तुमच्या ऑफिस येण्यात लहान याच्या कार्यालयात खाली पेट्रोल टाकणार स्वतःच्या वरती आणि सगळं जबाबदारी तुमच्यावर राहणार।